हाय हाय मैं मर जावा तेरे पीछे। चीटिंग एक रिजल्ट है। दूसरे मर्दों से तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी अपने हस्बैंड। अगर ये चीजें उसे घर से नहीं मिल रही होती हैं तो लड़के अक्सर क्या करते हैं, वो आउटसोर्स कर लेते हैं बाहर से। जो एक दफा चीट करता है वो हमेशा ही करेगा। उनको तकलीफ हो रही है अपने हस्बैंड की उस हरकत से। चीटिंग इटसेल्फ कोई काम नहीं है, इट्स अ प्रोडक्ट। वो कभी अपने शौहर की वैलिडेशन पे, अपने हस्बैंड की वैलिडेशन पे सेटिस्फाई नहीं होगा। आदमी अगर वैलिडेशन ले रहा है ना, उसकी एक ही वैलिडेशन पॉइंट है उसका। आदमियों के साथ केस थोड़ा डिफरेंट होता है। आप लड़कों के कमेंट्स पढ़िएगा, बहुत बेहया किस्म के लड़के आके कमेंट्स कर रहे होते हैं। वो अटेंशन दे कौन रहा है तो देखो ना आप। अच्छा अली, हम एक चीज़ बहुत कॉमनली सुनते हैं अपने इर्द गिर्द कि वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर, लाइक कि जिसने एक दफ़ा चीट कर लिया वो सारी ज़िंदगी चीट ही करता रहेगा। मैं आपका टेक इस पे जानना चाहती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ नो थंब रूल के जो एक दफ़ा चीट करता है वो हमेशा ही करेगा। आई नो जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो एक अनपॉपुलर वर्जन है, एक अनपॉपुलर ओपिनियन है। बहुत से लोग रिजेंट करेंगे, बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, कुछ को बुरा भी लगेगा। जिनके साथ हुआ है उनको ख़ास तौर पे बुरा लगेगा। बट इन माय ओपिनियन लोग ट्रांसफॉर्म भी कर जाते हैं, लोग अपने आप को चेंज भी कर लेते हैं। ओके। और अगर हम ये देखें कि देखिए चीटिंग जो है ना वो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं होती है, बट चीटिंग एक रिजल्ट है, इट्स अ सिम्टम। उसके पीछे बीमारी क्या थी, वो क्यों हुई, वो कैसे हुई, हर किसी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। फिर when it comes to a man and when it comes to a woman, the criteria, the merits are different. मैं ये नहीं कह रहा लड़की चीट करे तो उसको आप फ्री पास दे दें और आदमी चीट करे तो उसको आप पकड़ लो, जो कि मोस्टली होता भी है। लेकिन अगर लड़की चीट कर रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। बहुत कम ऐसा मैंने देखा है व्हेन आई वर्क विद कपल्स एंड व्हेन आई हियर द स्टोरीज एज वेल कि लड़की ने चीट किया जस्ट बिकॉज उसको चीट करना था। शी वॉज एक बात याद रखिएगा, हैप्पी पीपल डोंट चीट। अब आप मुझे ये भी हो सकता है आप कहें कि मैंने देखा है, आई हैव सीन मेन स्पेशली हैविंग अ वेरी गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ, बट येट दे चीट। यस, देयर आर एक्सेप्शंस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वुमेन, इफ दे आर हैप्पी, इफ अ वुमन इज हैप्पी इन हर रिलेशनशिप, शी वॉन्ट चीट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास वो लड़कियां आती हैं, दे हैड बीन प्लीडिंग टू देयर हस्बैंड्स। वो मिन्नतें कर रही होती हैं अपने हस्बैंड्स की, उनको यस। बता रही होती हैं कि दे आर गेटिंग दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट। उनको तकलीफ हो रही है अपने हस्बैंड की उस हरकत से, उनको तकलीफ हो रही है अपने हस्बैंड के एटीट्यूड से, उसके बिहेवियर, उसके रवैये से, एंड वो उनको पुश कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, आप अपने कंफर्ट को, आप अपनी उस इमोशनल वॉइड को, उस खला को कहीं और आउटसोर्स करते हो। आपको कहीं और से मिल जाता है, बाहर लोग बैठे हुए, तो वो लड़की चीट कर लेती है। लड़के के साथ भी ये होता है कि लड़का जो है वो उसको, लड़के को वैलिडेशन चाहिए होती है, लड़के को अप्रिसिएशन चाहिए होती है, लड़के को नर्चरिंग औरत चाहिए होती है, लेकिन उसके घर से अगर नहीं मिलती, और लड़के को फिजिकल बॉन्ड भी चाहिए होता है। अक्सर क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग इट टू देयर वाइफ्स, वो आउटसोर्स कर लेते हैं बाहर से। हाँ, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं तब भी उनको नहीं मिलता, तो फिर वो आउटसोर्स कर लेते हैं। दोनों कंडीशंस में ये जस्टिफाइड नहीं है। If I'm explaining it, it doesn't mean that I'm endorsing it. I'm just explaining the causes behind it. Yes. और confuse किया जाता है, cheating itself कोई काम नहीं है, it's a product of something that has been brewing, that has been happening through years of mistreatment, maltreatment और lack of attention, या कोई एक पहले से चीटिंग कर रहा था फिर किसी और ने रिवेंज चीटिंग की। तो चीटिंग जो है वो इस सब का एक बाय प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई चीट किसी ने किया है तो वो हमेशा बार बार ऐसा ही करेगा, ये कहना गलत है। हाँ, हैबिचुअल चीटर्स, हैबिचुअल लायर्स होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका काम है चीट करना, जिनको सुकून ही नहीं आता। ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी के अंदर उनको हर किसी से वैलिडेशन चाहिए होती है। लड़कियां ऐसी बहुत सी होती हैं, उनको अगर किसी लड़की को आदत पड़ जाए ना मेल वैलिडेशन की, वो कभी अपने शौहर की वैलिडेशन पे, अपने हस्बैंड की वैलिडेशन पे सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर उसको दूसरों से तारीफ सुनने की, हर और ख़ास तौर पे दूसरे मर्दों से तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी अपने हस्बैंड को, उसको इनसफिशिएंट लगेगी। दैट प्रेज, दैट वैलिडेशन कमिंग फ्रॉम हर हस्बैंड विल नॉट बी इनफ फॉर हर। आई थिंक इट गोज फॉर बोथ द जेंडर्स, दोनों जेंडर्स के लिए होता है ये। लड़के क्या है कि देखिए होता क्या है, मेन, हाँ फ़र्क है।
आदमी अगर वैलिडेशन ले रहा है ना सिर्फ इस ट्रेट के ऊपर कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, उसकी एक ही वैलिडेशन पॉइंट है उसका, तो इट विल नॉट बी इनफ फॉर हिम अगर उसकी वाइफ उसको वैलिडेशन देती है तो। आदमी हमारी सोसाइटी के अंदर वैलिडेशन लेते रहे हैं अपने काम को लेकर के, अपने सोशल स्टेटस को लेकर के, तो वो वैलिडेशन उनको मिल रही होती है। लड़की अगर वैलिडेशन ले रही है ना सिर्फ इस वजह से कि शी लुक्स प्रिटी एंड शी पोस्ट सर्टेन पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, और उसको वहां से वैलिडेशन किस चीज की मिल रही है, दैट शी इज वेरी मच डिजायर्ड बाय अदर मेन। फिजिकल वैलिडेशन, उसकी जो अपीयरेंस है उसको वैल्यू किया जा रहा है। तो जब उसको वो मिल रहा है और इतना अबंडेंस में मिल रहा है, तो फिर वो अपने हस्बैंड से अगर मिल भी जाएगा तो वो उसके लिए इतना काफी नहीं रहेगा। आदमियों के साथ केस थोड़ा डिफरेंट होता है। आदमी जो वैलिडेशन लेते हैं, एक पहली बात तो ये कि आदमी को जो वैलिडेशन मिलती है, लड़कियां आके इस तरह, स्पेशली हमारी सोसाइटी में, वो इतना अपफ्रंट आके, अगर आप कभी नोट कीजिएगा, लड़कियां इतना अपफ्रंट आके किसी को इतनी जल्दी वैलिडेशन देती नहीं है। यानी अगर किसी लड़की की पिक्चर के नीचे आप लड़कों के कमेंट्स पढ़िएगा, बहुत बेहया किस्म के लड़के आके कमेंट्स कर रहे होते हैं, यानी वो उनका बस नहीं चल रहा होता, वो इतने लुच्चर किस्म के कमेंट्स कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड लड़कियां, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, होता है ऐसा जो थोड़ा सा ओवर द बोर्ड चली जाती हैं, लेकिन किसी हैंडसम खूबसूरत लड़की की पिक्चर के नीचे कोई लड़की ये कमेंट नहीं कर, हाय हाय मैं मर जावा तेरे पीछे, वो नहीं कर रही होगी। इट्स ऑलवेज वेरी बड़े अडोरिंग या एडमायरिंग तरीके से, वेरी डिसेंट। वो बहुत ही, देखिए लड़की के अंदर ना बाय नेचर एक शर्म है, ऊपर वाले ने एक एलिमेंट रखा है शर्म का। अगर उसको बहुत पसंद आ भी गया है ना, तब भी अगर वो कमेंट कर रही है ना उस टाइम पर जाके, तो शी इज अप होल्डिंग हर ओन सेल्फ एस्टीम एज वेल। लड़कों को अगर आप ऑन द हेड देखेंगे ना, तो वो ऐसे लुच्चर किस्म के कमेंट कर रहे होंगे किसी भी लड़की की तस्वीर के नीचे जाके, अच्छा ये जानते हुए कि वो मैरिड है। yes. वो अपने बच्चों के साथ पिक्चर लगाएगी तब भी लिख देंगे कि बहुत हॉट लग रही हैं आप। तो ये जो लड़के लड़कियों को वैलिडेशन देते हैं ना, उसके अगेंस्ट जो लड़कियां लड़कों को वैलिडेशन देती हैं, देयर इज नो कंपैरिजन। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम अनफॉर्चुनेटली, अब बात कहीं और निकल जाएगी, हम लड़की के बोल्ड होने को अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि वैसी लड़की हमें घर में नहीं चाहिए होती है, लेकिन हम उसको इतना अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वो जितनी, अगर वो फॉर एग्जांपल 50% बोल्ड है, तो वो खुद को 100% बोल्ड कर लेगी। ये जिसको प्रोमिस्क्यूसिटी बोलते हैं, वो कर लेगी अपने आप को। ऑन द अदर हैंड लड़का जितना मर्जी कर ले, उसको वो अटेंशन नहीं मिलेगी, उसको वो वैलिडेशन नहीं मिलेगी। और कसूर उन लड़कियों का नहीं है, कसूर हमारा है। अब एक लड़की के पीछे अगर उसको वैलिडेट कर रहे हैं, तो कोई और लड़की तो नहीं कर रही होती ना। लड़कियां तो वैसे भी एक दूसरे को दे सी ईच अदर एज कंपटीशन, लड़के कर रहे होते हैं। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूं। लेट्स से 500 लड़कियां होंगी जो ओनली फैंस करती होंगी, गलत है, लेकिन अगर हर लड़की का 5 से 10 लाख सब्सक्राइबर है, तो वो सब्सक्राइबर मर्द है ना, वो औरतें तो नहीं है ना। सो अगर कोई बहुत एक फ्रैक्शन of women, if they are doing something which is inappropriate, which is wrong, to grab the validation, to grab the attention, वो attention दे कौन रहा है? ये तो देखो ना आप, वो attention हम दे रहे हैं, हम मेल्स attention दे रहे हैं। तो फिर जो एक लड़की, जो अच्छी लड़की है, जो शरीफ लड़की है, she sees herself nowhere। वो दो काम करती है, either she stays deprived or either she turns into the same girl जिसको वो देख रही है कि सारे, देखिए उसके खर्चे भी उठाए जा रहे हैं, उसके सारे प्लान्स भी जो है वो कोई और एग्जीक्यूट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसको क्या करना है? उसको सिर्फ she has to be there, present. She just needs to look pretty. Yes, she just needs to look pretty, exactly. और तो ये चीज है जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, फिर हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। चीटिंग, अच्छा अगेन इसकी भी कोई होली ग्रेल नहीं है कि चीटिंग कौन करता है कौन नहीं करता। चीटिंग कोई भी कर सकता है। आई हैव सीन पीपल आई हैव वर्कड विद पीपल जिनके बारे में गुमान भी नहीं किया जा सकता, दे विल डू सच अ थिंग, बट दे एंड अप डूइंग सच अ थिंग। ट्रू। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, टेक केयर।